हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए हम आज देखते हैं जो पिछली वीडियो में आप लोगों को सेंटेंस दिए गए थे उनका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो पहला सेंटेंस आपको दिया गया था, आपको यह 100 रुपए का नोट किसने दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको यह 100 रुपए का नोट किसने दिया है। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। किसने, किसने की इंग्लिश क्या होती है, हु मीन्स कौन या किसने। अब हु जब सब्जेक्ट का कार्य करता तो हम लगाते हैं हैज। हु हैज given plus third form of the main verb. Who has given you, who has given you, who has given you this 100 rupee note, question mark. Who has given you this 100 rupee note? आपको यह 100 रुपए का नोट किसने दिया है। हमारा सेकंड सेंटेंस है, आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया है। किसने की इंग्लिश क्या होती है, वंस अगेन आप लिखेंगे हु मीन्स कौन या किसने। हु हैज taught, टीच टाट थर्ड फॉर्म। हु हैज taught in the first period, in the first period today, question mark. Who has taught in the first period today? आज पहले पीरियड में किसने पढ़ाया है। हमारा थर्ड सेंटेंस है, हमने यह 100 का नोट, तुमने यह 100 का नोट किससे लिया है। किससे लिया है तो सबसे पहले आप लगाते हैं whom मीन्स होता है किसे या किससे। whom have, यहां पर आपका सब्जेक्ट तुमने है तो आपका लगेगा have. whom have you taken, whom have you taken, take to taken. whom have you taken this 100 rupee note from आपको प्रीपोजिशन इंड में राइट करना है, क्वेश्चन मार्क। तो whom have you taken this 100 rupee note from, आप इसको from स्टार्टिंग स्पीकिंग में बोल सकते हैं, बट ग्रामर में प्रीपोजिशन को इंड में रखा जाता है। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन from whom have you taken this 100 rupee note, from whom have you taken this 100 rupee note। चलिए हम फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ का हमारा सेंटेंस है, उसने कौन सी फिल्म देखी है। उसने कौन सी फिल्म देखी है। देखी कौन सी, सिलेक्शन की बात आती है तो हम लगाते हैं विच प्लस इसके बाद जो नाउन आता है तो मूवी आया हुआ है। विच मूवी हैज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट उसने के अकॉर्डिंग यहाँ पे लग जाएगा हैज, ही हो जाएगा। विच मूवी हैज ही वॉच्ड, या फिर आप सीन भी यहां पर राइट कर सकते हैं क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो व्हिच मूवी हैज ही वॉच्ड और सीन आप कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, उन्हें किसने बुलाया है। किसने का अंग्रेजी हु हैज कॉल्ड, CALLED, हु हैज कॉल्ड हिम, उन्हें किसने बुलाया है। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट में किसी कार्य को पूर्ण और अपूर्ण दिखाता है, मतलब कुछ तो कार्य हो गया होता, कुछ तो अभी अधूरा होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की रिकग्निशन देखेंगे। रिकग्निशन क्या है, दिस टेंस शोज अ परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट एक्शन इन प्रेजेंट विद टाइम रेफरेंस। ये जो है वर्तमान काल में किसी कार्य को पूर्ण और अपूर्ण दिखाता है विद टाइम रेफरेंस, इसमें लेकिन समय दिया रहता है। एंड द हिंदी सेंटेंस ऑफ दिस टेंस एंड्स विद द वर्ड्स रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है। लाइक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह ही इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है आदि शब्द आते हैं। लेकिन इसमें क्या स्पेशल होता है, विद टाइम रेफरेंस, यहां पर समय दिया रहता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं मैं सन
2010 से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं। तो मतलब सन 2010 से पढ़ रहा हूं, मतलब सन 2010 से अभी तक जो आपका टाइम है, जब आप बोल रहे हो तब तक आपने पढ़ाई की और आगे भी आपकी पढ़ाई चल रही है, यानी कि कुछ तो कंप्लीट हो गया और कुछ एक्शन अभी अधूरा है जो अभी चल रहा है। तो ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट एक्शन को प्रेजेंट में शो करता है। इसमें देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग आ जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज he, she, it or a singular noun, in that condition we have to use has been plus fourth form of the main verb plus object plus since or for plus time। निश्चित समय के लिए हम लोग since लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए हम लोग for का प्रयोग करते हैं। since और for को कब यूज करना है इसको मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आई, यू, वी, दे और अ प्लूरल नाउन, pn प्लूरल नाउन, in that condition we have to use have been plus fourth form of the main verb plus object plus since या for plus time। इस तरह से हमको इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो हम लोग पहला सेंटेंस देख लेते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। मार्कर भी हमारा नहीं चल रहा, हम दूसरा मार्कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा भी है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश क्या हो जाती है? ही। इसके बाद में आप लगाओगे ही के साथ क्या लगाना आपको? अगर आपका सब्जेक्ट इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही, सी, इट और अ सिंगुलर नाउन देन वी हैव टू यूज हैज बीन। हैज बीन, ही हैज बीन पढ़ रहा है, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब रीड में आप लगा देंगे आईएनजी, रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग 2 घंटे से। अब वो 2 घंटा जो है वो 12 से 2 बजे का बीच, 2 बजे के बीच का है या 2 से 4 के बीच का है, 4 से 4, एक क्लियर नहीं होता है। 2 घंटे से, तो ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहां पर आपको क्या लगाना होता है? फॉर, क्योंकि अगर यही कहे होता 2 बजे से, तो 2 बजे से वो एग्जैक्ट टाइम माना जाता और सिंस लग जाता, लेकिन यहाँ कह रहे 2 घंटे से, तो हम लगाएंगे फॉर। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 hours, HOURS, for 2 hours, full stop। He has been reading for 2 hours। चलिए हम लोग सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। और आई अगर आपका सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और अ प्लूरल नाउन, इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज हैव बीन। तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे? आई हैव been, I have been reading, I have been reading, फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, I have been reading। अब सुबह से जब कहता है सुबह का जो समय होता है उसे निश्चित माना जाता है, तो हम लोग लगाते हैं since, SINC, since morning, MORNING। ये हो गया आपका I have been reading since morning, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हम सन 2016 से संकट मोचन में पढ़ा रहे हैं। अब देखिए कंप्लीट एक्शन को भी शो कर रहा है और इनकम्प्लीट एक्शन को भी शो कर रहा है। परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों एक्शन को शो कर रहा है कि सन 2016 से पढ़ा रहे हैं, तो अभी 21 हो गया, तो 21 आ गया। तो अभी तक मैंने जो 16 से लेकर के 21 का जो अभी तक का टाइम है उतना मैंने कंप्लीट कर लिया। आगे भी कार्य क्या है? कंटिन्यू है, जारी है। तो क्या है? जो कंटिन्यू है वो कंटिन्यूअस शो करेगा। जो पूरा हो गया 16 से लेकर के 21 तक जो टाइम अभी तक पूरा हो गया वो परफेक्ट को शो करेगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूएशन बन जाता है। तो हम सन 2016 से संकट मोचन में पढ़ा रहे हैं, तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वी हो जाएगी। वी के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव बीन लगाएंगे। वी हैव बीन टीचिंग, पढ़ा रहे हैं, टीचिंग लगाएंगे हम लोग। वी हैव बीन टीचिंग इन संकट मोचन, संकट मोचन, संकट मोचन। इधर देखते हैं, वी हैव बीन टीचिंग इन संकट मोचन। अब सन 2010 से, तो एकदम एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम लगाएंगे सिंस, सिंस 2016, since 2016 we have been teaching in Sankat Mochan since 2016. So that's all in this video. You will be provided some sentences to translate in the next video.
तो ये रहा आज का आपका होमवर्क। लेट्स डू एक्सरसाइज में आपको 5 सेंटेंस दिए जाते हैं, इसको आप लोगों को ट्रांसलेट करना है और इसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और वॉच करते रहें। थैंक यू।